आज 20 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, इस पावन रात में जब सब कुछ शांत है और संसार विश्राम कर रहा है, हम आपके चरणों में झुकते हैं। आप हमारे जीवन के रक्षक, मार्गदर्शक और उद्धारकर्ता हैं। हम इस रात अपनी आत्मा की हर चिंता, भय, आशा और विश्वास लेकर आपके सामने आते हैं। हम जानते हैं कि आप सुनने वाले परमेश्वर हैं और आपकी करुणा अनंत है। आज का दिन जैसा भी रहा हो, चाहे उसमें सफलता रही हो या संघर्ष, आनंद रहा हो या आंसू, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें इस दिन को जीने की शक्ति दी। आपने हमें जीवन की प्रत्येक घड़ी में संभाला, चाहे हम समझ पाए हों या नहीं। हम मानते हैं कि आपकी योजना हमारी समझ से कहीं ऊपर है और आप हर परिस्थिति में हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। प्रभु, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, हमारे मन और हृदय को शांति दीजिए। दुनिया की हलचल, हमारी व्यक्तिगत चिंताएं, भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे विचारों को शांत कर दीजिए ताकि हम आपकी शांति में सो सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मा में आपका प्रकाश बना रहे। जब अंधकार हमें घेरता है तो आपकी उपस्थिति हमें रास्ता दिखाए। हम आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा को समझना चाहते हैं और आपकी योजना में चलना चाहते हैं। प्रभु, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं या परेशान हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आप उनके जीवन में आशा का स्रोत बने। उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, उन्हें संभालिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। इस रात को उनका बोझ हल्का कर दीजिए और उन्हें अनुभव हो कि आप उनके साथ हैं। प्रभु, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हमने अपने शब्दों, कार्यों और विचारों से कई बार आपको दुखी किया होगा। कृपया हमें क्षमा करें। हमें अपने आत्मा से भरें ताकि हम नया जीवन जी सकें, एक ऐसा जीवन जो आपकी महिमा के योग्य हो। इस रात हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में प्रेम, मेल मिलाप और समझ बनी रहे। हमें एक दूसरे का सहारा बनने दीजिए। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उन्हें जोड़ दीजिए। जो परिवार संघर्षों से गुजर रहे हैं, उन्हें समाधान और शांति दीजिए। हम अपने देश और पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ भी संघर्ष, युद्ध, अन्याय और पीड़ा है, वहाँ आपकी शांति और दया पहुँचे। नेताओं को ज्ञान दीजिए कि वे न्याय और प्रेम के साथ निर्णय लें। समाज में करुणा और एकता की भावना जागृत हो। प्रभु, जो युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें दिशा दीजिए। जो बुजुर्ग अकेलेपन और निर्बलता से जूझ रहे हैं, उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, उन्हें धैर्य और समझ प्रदान कीजिए। जो बच्चे जीवन की शुरुआत में हैं, उन्हें सुरक्षित और खुशहाल मार्ग पर चलाए। जब हम विश्राम के लिए जाएं, हमारे शरीर, मन और आत्मा को ताजगी दीजिए। हमें कल के लिए तैयार कीजिए ताकि जब हम जागें तो एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया विश्वास लेकर उठें, ये जानकर कि आप हमारे साथ हैं। आपकी शांति हमारे घरों को भर दे। हमारी रातें भय से नहीं, विश्वास से भर जाएं। हम आपकी शरण में हैं और हमें कोई भी चीज़ आपकी उपस्थिति से अलग नहीं कर सकती। हम विश्वास करते हैं कि आपकी निगाहें कभी हमारी ज़रूरतों से हटती नहीं और आपका प्रेम हमें सदा घेरे रहता है। आपने जिस प्रकार अपने शिष्यों से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जगत के अंत तक, हम आज उसी प्रतिज्ञा को थामते हैं। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, चाहे राह कितनी कठिन क्यों न हो, हम जानते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु, हम आपके प्रेम और बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा क्रूस पर दिए गए बलिदान ने हमें पाप से छुटकारा और अनंत जीवन का वरदान दिया है। आपकी कृपा से हम जीवन के हर पहलू में आशा रख सकते हैं। इस रात हम अपने विचारों को शांत करते हैं और अपने दिल को आपके सामने खोलते हैं। हमें अपनी उपस्थिति में विश्राम दीजिए। हमारे अंदर आपकी इच्छा को समझने का विवेक दीजिए। जब हम कमज़ोर पड़ें तो आपकी सामर्थ्य हमें संभाले। जब हम गिरे तो आपकी कृपा हमें उठाए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आने वाला दिन आपके हाथ में है। हमारी सारी योजनाएं, आशाएं और निर्णय सब आपके अधीन हैं। कृपया हमारे कदमों को सही दिशा में ले चलिए। आज की इस रात, प्रभु, हम पूरी सच्चाई और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभुता करें। हम अपने घरों, रिश्तों, कार्यों और भविष्य सब कुछ आपको समर्पित करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।